अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बेटा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ना ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास x दिया गया है 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। इसके कोई 6 पार्ट है तो ये हम करेंगे 1 बाय 1। तो ये देखें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 ओवर x। बेटा हम लोगों ने फाइंड करना है। तो x हमें गिवन है 3 प्लस अंडर रूट 8। सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 ओवर x चाहिए तो 1 ओवर x निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये x है तो ये दोनों ओवर 1 ऊपर 1 लगा लें। ठीक है, तो इनका रेसिप्रोकल ले लें तो 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करेंगे जैसे पीछे किया था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो 3 प्लस अंडर रूट 8 है तो ये प्लस है, इसका हमारे पास साइन चेंज कर देंगे। उसका डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट क्या होगा 3 माइनस अंडर रूट 8। उसको मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। तो ये हम लोगों ने पीछे भी सीखा हुआ है। 3 माइनस अंडर रूट 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा। ठीक है, नीचे ही आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। देखिए एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। यहाँ पे बेटा ये a है और ये b है तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 माइनस अंडर रूट 8 एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा और ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 8 बच जाएगा। तो 9 माइनस 8 हमारे पास बेटा 1 होता है। तो नीचे 1 लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 8। हमें चाहिए क्या x प्लस 1 ओवर एक्स। अब हमें x की वैल्यू गिवन थी, 1 ओवर एक्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया हुआ है तो पुट कर दे। नाउ पुट इन x प्लस 1 ओवर एक्स। ठीक है, वरना नाउ ही लिख ले बस x प्लस 1 ओवर एक्स। एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस आ जाएगा और 1 ओवर एक्स की हमारे पास आई है 3 माइनस अंडर रूट एक्स। ठीक है, इधर ब्रैकेट से यहाँ खोल लें तो हमारे पास प्लस है तो वही रहेगा। अब अंडर रूट 8 इस माइनस वाले से कटिंग हो जाएगा तो ये देखें ये कटिंग हो जाए 3 और 3 हमारे पास 6 रह गया तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब x माइनस 1 ओवर एक्स है सेकेंड पार्ट के अंदर तो 1 ओवर एक्स हम यही यूज़ करेंगे 3 माइनस अंडर रूट 8 वाला। ठीक है, अगर अलग से ये वाला पार्ट पूछेंगे तो हमें फिर 1 ओवर एक्स इसमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 ओवर एक्स हमने बेटा ये सारा स्टेप करके फाइंड करेंगे जो कि 3 माइनस अंडर रूट 8 आया है तो इस दफ़ा माइनस कर देंगे हम लोग। ये देखें यहाँ पे किया हुआ है वैसे ही। ठीक है, मैंने आपको सिखा दिया कैसे करना है। तो x माइनस 1 ओवर एक्स, एक्स की वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू है 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 8 आ जाएगा। इस दफ़ा 3 वाले कट हो जाएगा, 3 -3 से कट हो जाएगा, अंडर रूट 8 रह जाएगा तो एक ये और एक ये 2 अंडर रूट 8 आ जाएगा। अब अंडर रूट 8 का हमारे पास बेटा हल होता है कि 8 का एलसीएम ले लें। 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। तो 2 टाइम हमारे पास 2 कर लें, इसका अलग कर लें और ये 2 अलग कर लें। इनके जब अंडर रूट हम सेपरेट करेंगे 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर और अंडर रूट 2 तो इसका ये कटिंग हो जाएगा तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। 2 इंटू 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा तो 2 2 आर 4 अंडर रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। कह रहे हैं एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र फाइंड कर दें। तो गिवन डैट ये हमें गिवन है तो बेटा इसको यूज़ करेंगे। जो पहला पार्ट है ना x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6 आया हुआ है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये देखें सिंस x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6 आ गया हमारे पास तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ले लिया तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस साइड पे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। a यहाँ पे हमारे पास x है और b यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर एक्स है तो आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला x आ जाएगा और 1 ओवर एक्स आ जाएगा प्लस b यहाँ पे 1 ओवर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आ जाएगा। बेटा यहाँ से x ये x से कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 2 रह गया और 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ गया। अब ये 2 है, 2 इधर जाके बेटा माइनस का हो जाएगा 36 माइनस 2 तो हमें सिर्फ ये दो चीज़ें चाहिए थी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स हमारे पास आ जाएगा 34। नेक्स्ट 4 पार्ट है एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर एक्स स्क्र। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है तो बेटा हम लोग पहले और दूसरे पार्ट को यूज़ करेंगे। पहला पार्ट हमारे पास क्या था, ये अभी यूज़ किया हम लोगों ने x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6 और दूसरा हमारे पास था x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 तो ये दोनों यूज़ करेंगे। 6 x माइनस 1 ओवर एक्स 4 अंडर रूट 2 और x प्लस 1 ओवर एक्स 6 आ जाएगा। अगर डायरेक्ट आपसे ये पूछेंगे तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों को बेटा आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो लेफ्ट साइड लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट साइड राइट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x माइनस 1 ओवर एक्स एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 और साथ में ये 6 आ जाएगा।
अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, एक दफ़ा प्लस के साथ है, एक दफ़ा माइनस के साथ। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए यहाँ पे बेटा एक्स है तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और एक्स का स्क्वायर आ जाएगा 6 4 ज़ा 24 और साथ में अंदर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा। बेटा पार्ट नंबर 4 है x4 प्लस 1 ओवर x4। ठीक है, इसके लिए हम लोग ये थर्ड वाला पार्ट जो किया था, थर्ड ही था मेरे ख्याल में ये वाला, एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र। ठीक है, इसके लिए हमने फर्स्ट पार्ट को यूज़ किया था। ठीक है, x प्लस 1 ओवर एक्स निकाल लेंगे पहले, जो कि 6 आया। इसका स्क्वेयर लिया था तो हमारे पास 34 आ गया था। तो बेटा अब हमें 4 पावर में चाहिए, तो इसी का दोबारा से स्क्वेयर ले लेंगे। ठीक है, तो दोबारा से स्क्वेयर ले लेते हैं। ये देखें, इसको यूज़ करें अगेन। अगर ये लॉन्ग में आ सकता है ये, अगर ये डायरेक्ट पूछेंगे तो हमें ये पहले फर्स्ट वाला पार्ट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हमें 1 ओवर एक्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम 1x प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड करेंगे, फिर हम इसका स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास एक चीज़ बन जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर। ठीक है, फिर हम अगर ये पूछेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर का दोबारा से स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, सिंस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 34 है, अभी पीछे फाइंड किया है। दोनों तरफ स्क्वेयर ले लें, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वेयर ले लिया। अगेन फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वेयर। ए यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है और बी यहाँ पे 1 ओवर एक्स स्क्वेयर है। तो बेटा ये आ जाएगा एक्स का स्क्वेयर आ जाएगा। यहाँ से बेटा सॉरी मिस्टेक है, एक्स का स्क्वेयर यहाँ पे स्क्वेयर आएगा, एक्स के स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर आएगा और यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर आएगा। तो एक्स स्क्वेयर इस एक्स स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी एक्स स्क्वेयर था क्योंकि बी यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है। इज इक्वल टू 34 का स्क्वेयर लेंगे तो 1156 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 2s आर 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे प्लस 2 आ जाएगा, ये प्लस 2 इधर जाके हमारे पास माइनस 2 हो गया है और 1 ओवर 1 का स्क्वेयर लेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 2s आर 4 आ जाएगा। तो 1156 में से माइनस 2 कर दें तो 1154 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वेयर लेना है। उसके लिए हम लोग बेटा ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे। ये x माइनस 1 ओवर एक्स किसके इक्वल है 4 अंडर रूट 2 के। सिंपल इसका स्क्वेयर ले लेंगे, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये देखें, x माइनस 1 ओवर एक्स 4 अंडर रूट 2 है, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वेयर 4 अंडर रूट 2 का स्क्वेयर। 4 का स्क्वेयर लेंगे 16 आ जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाएगा और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटा पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं फाइंड रैशनल नंबर p एंड q सच डैट। ये जो p और q नज़र आ रहे हैं ना, ये हमने फाइंड करना है और ये हमें इक्वेशन एक दे दी है इक्वेशन टाइप का। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिंगल लिखा होगा वो p होगा, जो अंदर रूट 2 के साथ जो की जाएगी वो हमारे पास q होगा। ठीक है, तो मेरा 8 माइनस अंदर रूट 3, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेने लगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड कह लें इसे। 8 माइनस अंदर रूट 3, 3 अंदर रूट 2, 4 प्लस 3 अंदर रूट 2। तो इसका कंजुगेट ले लें तो वो हमारे पास 4 माइनस 3 अंदर रूट 2 आ जाएगा। उससे मल्टीप्लाई भी करवा दें, डिवाइड भी करवा दें। ठीक है, ये काफ़ी दफ़ा हम कर चुके हैं, आप कर लेंगे। आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 8 4s आर 34, 8 3s आर 24 अंडर रूट 2, माइनस 3 को 4 से करें 4 3s आर 12, माइनस 12 अंडर रूट 2 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 3 3s आर 9 और ये अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 का स्क्वेयर आ जाएगा और नीचे फॉर्मूला लग जाएगा। एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये वाला। तो 4 का स्क्वेयर माइनस 3 अंडर रूट 2 का स्क्वेयर आ जाएगा। अब ये 32 एज इट इज़, माइनस 24 और माइनस 12 बेटा माइनस 36 और अंडर रूट 2 आ जाएगा साथ, प्लस 9 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और ये इससे कटिंग हो गया तो हमारे पास यहाँ पे 2 बच जाएगा। 4 का स्क्वेयर लें 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वेयर लेने से 9 और ये स्क्वेयर अंदर रूट से कट जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। 32 माइनस 36 अंदर रूट 2 प्लस 9 2s आर 18, 16 माइनस 9 2s आर 18 आ जाएगा। अब ये 32 और प्लस 18 बेटा 50 होता है, 50 माइनस 36 अंदर रूट 2 आ जाएगा। 16 माइनस अंदर रूट 18 माइनस 2 आ जाएगा क्योंकि 18 के साथ माइनस है। ठीक है, इस माइनस 2 को इसके साथ और इसके साथ अलग अलग कर लें। 50 ओवर माइनस अंदर रूट 2 माइनस 36 अंदर रूट 2 ओवर माइनस 2। तो बेटा 2 25s आर 50 होता है। ठीक है, एक यहाँ से 2 18s आर हमारे पास 16 होता है, तो यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बेसिकली ये हमारे पास टर्म बन जाएगी माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 18 अंडर रूट 2। अभी देखिए p प्लस अंडर रूट क्यू की फॉर्म में आ गया है ना,
पी प्लस क्यू अंडर रूट, इसकी फॉर्म में आ गया है पी प्लस क्यू अंडर रूट 2। तो बेटा यहाँ पे पी नज़र आ रहा है, पी हमारे पास -25 है और क्यू हमारे पास 18 है, तो यही इसका आंसर निकला है। तो ये देखें, ये इस फॉर्म में है, हेयर पी इज़ इक्वल टू -25 और क्यू इज़ इक्वल टू 18। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सिंप्लीफाई करना है, इसके 4 पार्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5, 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3, ठीक है। अब 25 का हम लोग, ये जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं किए थे वैसे ही हैं, 25 का एलसीएम ले लें तो 5 5 ज़ा 25, तो 5 का स्क्वायर लिख लें। इसी तरह 243 का बेटा एलसीएम लेंगे ना तो वो 3 की पावर 5 बनेगा। मैं लेके दिखा देती हूँ। 243 तो हमारे पास 3 पे जाएगा, ये 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर 5 लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह 16 है, 16 का हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा लिया हुआ है, 2 की पावर 4 आता है। 8 है, 2 की पावर 3 आता है, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले ही पहला स्टेप ये कर लिया। अब दूसरा ये प्रॉपर्टी लगाई है कि a की पावर n की पावर m हो तो n m आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं पावर्स, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 के साथ, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/5 के साथ, 4 1/4 के साथ, 3 और 4/3 के साथ। यहाँ से 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से, 3 3 से। क्वेश्चन काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ 5 का क्यूब रह जाएगा, यहाँ पे 3 का क्यूब रह जाएगा और यहाँ 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट देखें, 2 की पावर 4 है ये, ठीक है। यहाँ पे ये 4 है बेटा, तो ये भी 4 है, ये ज़रा ध्यान रख लें। 5 का क्यूब लें, कैलकुलेटर पे ले लें, ठीक है। 5 जब फिर 5 मल्टीप्लाई 5 करके लिख लें, जब हम 5 का क्यूब ले लें तो 125 आ जाएगा। 3 का क्यूब 27, 2 की पावर 5, 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें 32 आ जाएगा। 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। ऊपर वाली को आपस में मल्टीप्लाई कर दें 33 75 आ जाएगा। नीचे वाली को आपस में कर दें को 512 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखें, 54 मल्टीप्लाई अंडर रूट, ऊपर 3 है, 27 की पावर 2x है, 9 x + 1 है, +2 16, 3 की पावर 2x - 1 है, ठीक है। सबसे पहले ये अंडर रूट का साइन ख़त्म करेंगे, इसको हम लोग इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 1/n, अंडर रूट n हो तो 1/n आ जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर 1/3 आ जाएगा, ठीक है। बस यही है। तो नेक्स्ट में ये देखें, सब ये 54 था, तो 54 का ज़रा एलसीएम ले लें, वो भी नेक्स्ट स्टेप में रिड्यूस करके लिखा हुआ है। 54 बेटा 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी, 2 7 ज़ार, तो नेक्स्ट 3 पे, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, मतलब 2 आ जाएगा और 3 की 1 2 3 क्यूब आ जाएगा। तो ये देखिए 54 का लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई 3 की क्यूब मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 27 का एलसीएम ले यहाँ पे, ठीक है। तो 27 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 27 का आ रहा है यहाँ से, ये 27 का लिया 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 2x आ जाएगा और ये अंडर रूट के ऊपर 1/3 आ जाएगा। तो ये देखें 3 की पावर 3 ऊपर 2x और ऊपर अंडर रूट 1/3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे 9 है हमारे पास, ये देखें ये 9 है, तो 9 का हमारे पास 3 का स्क्वायर बन जाएगा, तो 3 का स्क्वायर लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 216, तो 216 का बेटा एलसीएम ले लें, यहाँ ले लेते हैं। पहले 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ार 2, अंदर सिफर आ जाएगा, 2 8 ज़ार, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 24, 2 7 ज़ार 14 आ जाएगा, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार, मतलब 3 हमारे पास 2 आ जाएंगे और 3 ही हमारे पास 3 आ जाएंगे, तो 2 की क्यूब 3 की क्यूब और 3 की पावर 2x - 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ये सिंप्लीफाई हो गया हमारे पास। ये वाला एज इट इज़ लिखें, 2 × 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अब देखें ये 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6x आ जाएगा और ये 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह बेटा ये 2x से मल्टीप्लाई होकर 2x और 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, प्लस 2 की क्यूब 3 की क्यूब एज इट इज़
एज इट इज़ 3 की पावर 2x माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ऊपर देखें 2 इंटू 3 की पावर 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई, यहाँ से कटिंग हो जाएगा 3 2s आर 6, तो यहाँ पे 2x बच जाएगा बस। ठीक है, इसी तरह नीचे ये हमारे पास बेस सेम है तो हमारे पास पावर्स ऐड कर देते हैं, तो ये पावर्स ऐड हो रही हैं तो ज़रा अलग अलग कर लें इस प्रॉपर्टी के मुताबिक। a की पावर m प्लस एन इज इक्वल टू a की पावर m डॉट a की पावर n, तो ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में लिख देंगे। 3 की पावर 2x आ जाएगा और 3 का स्क्वेयर आ जाएगा प्लस 2 की पावर 3 की पावर 3, इसी तरह यहाँ पे भी अलग अलग कर लें 3 की पावर 2x और 3 की पावर -1। ऊपर वाला बेटा एज इट इज़ लिख दिया है। अब नीचे से थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, ये वाला तो एज इट इज़ आ गया प्लस ये 2 की पावर 3 भी एज इट इज़ आ गया। अब ये देखें ये 3 की पावर 3 है और ये 3 की पावर -1 है, बेस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 आ जाएगा तो 3 -1 आ जाएगा, 3 की पावर 2x एज इट इज़। ऊपर वाली अगेन एज इट इज़, बाकी सारी एज इट इज़ है। 3 -1 करेंगे तो 3 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ चीज़ें कटिंग हो जाएंगी, ऊपर वाली तो एज इट इज़ लिख दें, नीचे से चीज़ें कॉमन आ रही है। 3 की पावर 2x इसमें भी है, इसमें भी है, वो कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 3 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बेटा सारी चीज़ें कॉमन चलेगी हुई हैं, 1 आ जाएगा प्लस यहाँ पे 2 की पावर 3 आ जाएगा, तो 3 की पावर 2x कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास 2 रह जाएगा। ठीक है, अब ये देखें ऊपर क्यूब था और नीचे हमारे पास स्क्वायर है, तो 3 की पावर 3 है, नीचे 3 की पावर 2 है, तो ये देखें 3 की पावर 3, ये 2 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 बचता है, तो ऊपर हमारे पास 3 बच जाएगा। ठीक है, मतलब आप देख लें नीचे 2 पावर है ऊपर 3 है, तो 2 कट होंगे बाकी 1 रह जाएगी, तो वो हमारे पास 3 आ जाएगा। 1 आ जाएगा, 2 का क्यूब लें तो 8 आता है, 3 2s आर 6 और 8 और 1 9, तो 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, तो आंसर में हमारे पास 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा पार्ट नंबर 3 है, 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 1/2 0.04 -3/2 और अंडर रूट सबसे पहले ख़त्म कर लेंगे तो ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। ये गिवन डेट लिखा हुआ है बस। नेक्स्ट देखें, ये देखें पहले इन्होंने अंदर रिड्यूस कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, 216 का एलसीएम ले लें बेटा, तो 216 का एलसीएम यहाँ पे आप लेके देख लीजिएगा, तो ये हमारे पास 6 का क्यूब बनता है। ठीक है, 6 का क्यूब लेंगे, क्यूब हमने क्यूब बनाया है क्योंकि 2/3 है ना बाहर। ठीक है, हमारा 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास काफ़ी तक रिड्यूस हो जाएगा, तो 216 आ जाएगा। तो 6 2s आर 12। ठीक है, 6 3s आर 18 18 19 20 21, 3 कैरी चला जाएगा और 6 6 आर 36 आ जाएगा। फिर अगेन 6 6 आर 36 और 6 1s आर 6, तो ये 6 का क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 25 था, तो ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब नीचे हमारे पास है यहाँ पे 0.04, बेटा ये हमारे पास क्या है 0.04। आपको पता है पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम 1 लगाते हैं और नीचे नेक्स्ट 2 0 हैं, तो हमारे पास 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएंगे, 4/100 आ जाएगा। तो नेक्स्ट यही लिखा हुआ है 4/100 की पावर -3/2 आ जाएगा। ऊपर यार आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस प्रॉपर्टी के मुताबिक, 3 मल्टीप्लाई 1/2/3, 2 मल्टीप्लाई 1/2, और नीचे हमारे पास बेटा ये कटिंग किया है 4 1s आर 4 और 4 25s आर 100 होता है, तो 1/25 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, तो 6 का स्क्वायर रह जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ से 5 रह जाएगा। इसी तरह बेटा ये देखिए -3/2 है ना, तो ये इसको ज़रा रेसिप्रोकल ले लें इसका। ठीक है, इसको शफल कर लें, नीचे वाला ऊपर ले जाए ऊपर वाला नीचे, तो हमारे पास पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 25 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 हम नहीं लिखते। ठीक है, तो ये हमारे पास 3/2 हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी पावर। अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 से कैंसिल, तो नीचे 5 की क्यूब रह जाएगा। अब यहाँ से देखें बेटा ये 6 का स्क्वायर रह जाएगा, ये 5 की पावर 1 है, बेशक यहीं से काट दें, एक काट जाएंगे तो नीचे हमारे पास 2 रह जाएंगी, वरना ये 1 पावर है नीचे आके माइनस हो जाएगी, तो 5 3 -1 आ जाएगा, तो नीचे 5 का स्क्वायर आ जाएगा। इसका अंडर रूट ज़रा अलग अलग करें, ये ऊपर वाले से काट जाएगा, ये नीचे वाले से काट जाएगा, तो 6/5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा जी लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 4। a की पावर 1/3 है, b की पावर 2/3 है, मल्टीप्लाई a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, पहले a की पावर 1/3 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करवा दें, ये किया। फिर b की पावर 2/3 को इस सब से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये कर गया। ठीक है, अब ये देखें a की पावर 1/3 a की पावर 2/3 के साथ मल्टीप्लाई होके आ गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फिर
वे सेम है तो पावर्स ऐड करवाते हैं। ए की पावर 1/3, ए की पावर 1/3, बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 1/3, बी की पावर 4/3 प्लस बी की पावर 2/3, ए की पावर 2/3। इसी तरह एक बी की पावर 2/3, ए की पावर 1/3, बाकी एज डीज आ जाएगा। बी की पावर 2/3 और बी की पावर 4/3 आ जाएगा। अब देखें बेस सेम है, पावर्स ऐड करवाते जाएं तो ए आ जाएगा 1/3 प्लस 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इसी देखा ये दो में देखें ए की पावर 1/3 प्लस 1/3, बी की पावर 2/3 एज इट इज़ प्लस ये वाली ए है ये बी की पावर है मेरी तो एज इट इज़ आ जाएगी प्लस ये बी की पावर 2/3 ए की पावर 2/3 ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये बी की पावर 2/3 है और ये बी की पावर 2/3 है, इनको ऐड करवा दें। ए की पावर 1/3 एज इट इज़, बी की पावर 2/3 प्लस 2/3 और ये बी की पावर 2/3 प्लस 4/3 आ जाएगा। अभी देखें बेटा 3 सेम है नीचे, ये छोटी क्लास में पढ़ते हैं डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले ऐड करवा देते होते हैं। अगर यहाँ पे ऐड हो तो ऐड करवा दें, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट करवा दें, वरना 3 एलसीएम आ जाएगा तो 1 + 2 आ जाएगा तो हमारे पास 3/3 आ जाएगा। तो ये देखें 3/3 माइनस सेम एज 3 और 3 आ जाएगा, एल्स एक दफ़ा लिख लो और ऊपर 1 और 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। बी की पावर 2/3 ये एज इट इज़ लिखते हैं, ये भी एज इट इज़ लिखते हैं। यहाँ पे ए की पावर 1/3 नीचे देखें फिर एलसीएम सेम है तो 2 और 2 4/3 प्लस नीचे एलसीएम सेम है 3 और 2 6 आ जाएगा, 6/3 आ जाएगा। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ से तो हमारे पास यहाँ एक ही बचता है, नेक्स्ट स्टेप में किया हुआ है। ठीक है, अभी देखिए ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3, ये भी ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3, ये माइनस में ये प्लस में एक तो ये कटिंग हो गया आपस में, अगले ये वाले भी हो जाएंगे। ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3, ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3, एक प्लस में एक माइनस में ये भी कटिंग काट दें। ठीक है, बाकी ये दो बच गए हैं ये लिख लें तो 3 से कैंसिल, 3 2s are 6 तो यहाँ से बेटा ए रह जाएगा, यहाँ बी का स्क्वायर रह जाएगा तो ए + बी का स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।